सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में रडार से बचने वाले खास हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसने कतर की वायु रक्षा प्रणाली को भेद दिया। कतर ने इसे आतंकवाद और अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कतर और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ सकती है। 9 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे दोहा में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। इजराइल की सेना IDF ने तुरंत घोषणा की कि उन्होंने हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर ये सटीक हमला किया है। ये हमला दोहा के वेस्ट बे लैगून और कटारा इलाके में हुआ, जहां कई विदेशी दूतावास, स्कूल और रिहायशी इमारतें हैं। यहीं पर हमास का राजनीतिक कार्यालय भी स्थित था, जहां उसके नेता गाजा में युद्ध विराम की बातचीत के लिए बैठक कर रहे थे। इस हमले में 15 फाइटर जेट्स और 10 से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हैया और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के लिए जिम्मेदार अन्य नेताओं को निशाना बनाया था। हालांकि हमास ने बताया कि उसके 5 छोटे स्तर के सदस्य मारे गए, लेकिन खलील अल-हैया और खालिद मशाल जैसे बड़े नेता बच गए। हमले में खलील अल-हैया का बेटा हुमाम और उनका एक सहायक मारा गया। इस हमले में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हुई और कई घायल हुए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इस हमले के बाद कहा कि इजराइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें उनके रडार पकड़ नहीं सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने स्टैंड ऑफ मिसाइलें जैसे डलीलाह क्रूज मिसाइल और स्टील तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये हथियार लंबी दूरी से दागे जा सकते हैं, जिससे इजरायली जेट्स को कतरी हवाई क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं पड़ी और कतर की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ नहीं सकी। कतर ने इस हमले को कायराना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस लापरवाही भरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और हमले की निंदा की है। कतर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत भी दर्ज की है और जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। लेकिन क्या इसका मतलब जंग है? जानकारों का मानना है कि कतर और इजराइल के बीच सीधी सैन्य जंग की संभावना कम है। इसका एक बड़ा कारण है सैन्य क्षमता में भारी अंतर। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल 15वें और कतर 62वें स्थान पर है। इजराइल के पास F-35 स्टील्थ जेट, परमाणु हथियार और आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि कतर की सेना छोटी है और उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियार नहीं है। इसके अलावा कतर में अमेरिका का अल उदैद एयर बेस है, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने हमले की निंदा तो की है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया है। कतर की असली ताकत उसकी कूटनीति में निहित है। वो गाजा युद्ध विराम वार्ता में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ रहा है और अल जजीरा जैसे मीडिया के माध्यम से वैश्विक दबाव बना सकता है। कतर ने हमले के बाद मध्यस्थता तो रोक दी है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं की। सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, तुर्की और ईरान जैसे क्षेत्रीय देशों ने हमले की निंदा की है, लेकिन उनके सीधे सैन्य समर्थन की संभावना कम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे पूरी तरह स्वतंत्र ऑपरेशन बताया है। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकवादी नेताओं को कहीं भी छिपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजराइल का दावा है कि यह हमला 8 सितंबर को यरूशलेम में हुए हमास के हमले का जवाब था। इस हमले ने गाजा युद्ध विराम वार्ता को बड़ा झटका दिया है और संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने भी इसकी निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया है। कतर और इजराइल के बीच सीधी जंग की संभावना कम है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और शांति बहाली की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है।